हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा यूजीसी नेट 2008 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो कंप्लीट सॉल्यूशन। एटा पार्ट 1 रहिबो। एथरा हम 1 लु 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो प्ले लिस्ट रे जाके देखि परिबो। 2024 रु स्टार्ट हेछि यूजीसी नेट रो सीरीज। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करबा। यूजीसी नेट जून 2008 एटी फ्रंट पेज रे ही अच्छी। जे मीन्स जून एंड 08 मीन्स 2008। तो जून 2008 रो क्वेश्चन एटा अच्छी। टोटल 50 क्वेश्चन। आज आम 25 क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज कॉइन्ड बाय रिकार्डो, फिशर, मार्शल, पिगो। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, जो कंज्यूमर सरप्लस रो कॉन्सेप्टटा किए देइतले। कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स रो आसीजी। वेरी इजी कॉन्सेप्ट एटा देइतले अल्फ्रेड मार्शल। तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट ऑप्शन। तो जो कंज्यूमर सरप्लस रो कॉन्सेप्टटा से तांकर बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जोटा 1890s रे से पब्लिश करथिले, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सेइतरे ही अल्फ्रेड मार्शल डिस्कस करथिले कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कहले कौन बुझा जाए ना, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। माने तार से दवापाई केते राजी अच्छी। सपोज से 100 टंका नहीं कि जाइए मार्केट को, एतिकी टंका से दवापाई राजी अच्छी, बट सपोज प्राइस कमिक गोटे गुड्स रो सेटा 80 रुपीज हो जाइए। ताहले से एबे 100 रुपीज नहीं कि जाइथिला पे करिया पे, बट 80 रुपीज पे कला, एक्चुअली पे कला 80 रुपीज। तो रेस्ट जो 20 रुपीज रहिले ता पाखरे सेटा होची कंज्यूमर रो सरप्लस। तो आम डिमांड आउ सप्लाई कर्व को लेकिन कंज्यूमर सरप्लस आउ प्रोड्यूसर सरप्लस दुटा को देखई था। धर सपोज एटा डिमांड कर्व, एटा सप्लाई कर्व एंड एटा होची इक्विलिब्रियम लाइन। तो जो डिमांड कर्व रो तळ को एई पोजीशनटा कंज्यूमर सरप्लस होता है, और सप्लाई कर्व रो ऊपर को एटा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। कहीं प्रोड्यूसर सप्लाई करिवो आ कंज्यूमर डिमांड करिवो, तो कंज्यूमर सरप्लस ए ऊपर पॉइंट होता है। सेटा डिटेल रे थ्योरी अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स द इंडिफरेंस कर्व टेक्स द शेप ऑफ। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में इंडिफरेंस कर्वटा केमिति होता है। तो ये जो जहाँ भी किसी क्वेश्चन रोचे प्रायतः यूजीसी नेट देखियो सब वर्ष किसी ना किसी आइदर सब्स्टिट्यूट, आइदर कॉम्प्लीमेंटरी, नहले यूनिटरी इलास्टिक, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, माने तार शेपटा केमिति हबो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आसुची। तो सबुरे डिफरेंट जो शेप रही था इंडिफरेंस कर्व रे, नॉर्मल कर्व रे केमिति हबो, अदर कॉम्प्लीमेंटरी और सब्स्टिट्यूट गुड्स रे केमिति हबो, तो से सब गुडिक मन रखिबो। तो एटा होची कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र रे इंडिफरेंस कर्वटा केमिति हबो, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट एंगल और नेगेटिवली स्लोप्ड। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कहले जो गुड्स गुडिक आमे जॉइंट डिमांड करिथाउ सांगरे। सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, धर आमर गोटे शू रो लेफ्ट शू और राइट शू दुटा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम कि ना। तो गोटे हजिगले आउ गोटे को आम यूज करें ना, तो से गुड़िक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कि पेन एंड इंक, तो से गुड़िक कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स होता है। कार एंड पेट्रोल, तो से क्षेत्र में आम कौन करथाउ ना इंडिफरेंस कर्वटा केमिति हबो। स्ट्रेट लाइन तो हम ना, कहीं स्ट्रेट लाइनटा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्षेत्र में होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रे स्ट्रेट लाइन होता है, कहीं गोटे एटर जी सैक्रिफाइस करिवो अदर सब्स्टिट्यूट रे सेतिकी ही से परचेज करिवो। तो स्ट्रेट लाइनटा एटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, आ डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नॉर्मल गुड्स क्षेत्र से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देन कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स ताले कोटार हम ना ये राइट एंगल होता है। कहीं दीटारे कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रे जो दीटा गुड्स रो कॉम्बिनेशन टाको ताको हमें सेम रखी दाओ। तो ये जहाँ भी किसी माने गोटे फिक्स्ड रेशियो रे आमे कंजप्शन करूँ। सपोज गोटे कार अच्छी, कार रो तार जो चारिटा चक रहिबा दरकार ना। तो गोटे कार रे 4 व्हील आसला, तो सेटा गोटे फिक्स रेशियो होउची। तो से भाया आमे जहाँ भी किसी कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स यूज करथाउ तार गोटे फिक्स रेशियो रे यूज करथाउ। सेथिबाई जो फिक्स रेशियो आसिले तार शेपटा एपटे कौन आसीजिवो एल शेप। कहीं एपटे आम जो माने फिक्स एटार एतिकी, तो जो ड्र करवा लाइन सेटा एमती है कि एल शेप हो तार लाइन बा सेटा हो जो राइट एंगल। एल शेप माने सेटा राइट एंगल हम। तो सी हो तार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, पॉल एम स्विगिस
used King demand curve to explain price determination in oligopoly, price rigidity in oligopoly, profit maximization in oligopoly और price output determination in oligopoly. जो स्विगिजर मॉडल थिला पॉल एम स्विगिजर जो किंग डिमांड कर्व कथा से कही किंग डिमांड कर्व रे से कौन एक्सप्लेन करिसेंती किंग डिमांड कर्व रे माने से जो एक्सप्लेन करछंती सेथिरे से प्राइस रो रिजिडिटी कथा कहिसेंती प्राइस रो रिजिडिटी माने किंग डिमांड कर्व रो शेपटा केमती हेताए फास्टटा टिके अधिक फ्लैटर हबो देन तापरे स्टीपर आसीबो डिमांड कर्वटा तो फास्ट फ्लैटर देन स्टीपर माने एठिरे प्राइस रो रिजिडिटी काहे देखा जाय थाए कहिसेंती स्विगी सेथिरे एक्सप्लेन करछंती जे गोटे जदि मार्केट रे बहुत सारा सेलर अछंती जदि जणे सेलर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रो से एग्जांपल नहीं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे जदि वन सेलर गोटे गुड्स रो प्राइस इंक्रीज करूची ताहले अदर सेलर माने तांकर प्राइस को इंक्रीज करेंगे से माने कांस्टेंट रखिए बट कहीं से जगह ये प्राइस इंक्रीज कले से माने प्राइस इंक्रीज करेंगे कहीं कहीं सपोज यार 10 रुपीज गोटे गुड्स रो दाम अच्छी यार भी 10 रुपीज अच्छी तो ये सपोज इंक्रीज करके 12 करदेला बट यार से सेम रखिले यार प्रॉफिट हम कहीं कंज्यूमर माने एठू सब्स्टिट्यूट होगी एठी पलि आसबे माने फास्ट टू सब्स्टिट्यूट होगी सेकेंड पाखक पलि आसबे कहीं यार प्राइसटा से 10 रही माने तांकु लागिवो एटा कम प्राइस अच्छे तो से माने प्राइस इंक्रीज करेंगे ना से माने कांस्टेंट रखिए बट व्हेन वन फार्म रिड्यूस प्राइस देन अदर फार्म मस्ट फॉलो कहीं सी जदि फॉलो न कर लॉस हम जदि ये यार से 10 थिला ये सपोज ताकू कमेगी 8 कर देछि प्राइस बट ये जदि से सेम 10 रखुची ताहले कौन हम जो कस्टमर थिबे बा कंज्यूमर से माने एठू मूव होके एपट को पळे आसीबे सेकेंड रु फास्ट को पळे आसीबे कान ये प्राइस कमे देछि तो सेति पई ये बाध्य हबो प्राइस को कमे की 10 को काटिकी 8 करबा पई देले 8 नहले ताठरू कम करि पारे देले सेठी तांको भितर कंपटीशन रे रहइबो आ जदि ये प्राइस टाको न कमौची ताहले सी तार जदि सेही ये रहइबो पॉलिसी रे मु प्राइस कम करबिनी ताहले ऑटोमेटिकली पीपुल शिफ्ट हो जोटा को कम दाम जो जिनसटार प्राइसटा कम थी तो ये गोटे जगार अधिक इलास्टिक देखा आ गोटे जगार इन इलास्टिक देखा कौ जगार इलास्टिक देखा जाउची देख फास्ट जड़े प्राइस कमेले धर फास्ट कंज्यूमर प्राइस माने फास्ट सेलर प्राइस कमेला फास्ट फार्म प्राइस कमुची अदर फार्म भी प्राइस कमेबो तो से जगह डिमांड कर्वटा फ्लैटर रहिबो आ स्टीपर केतेबेले हबो ना जेतेबेले जणे प्राइस बढ़ुची आउ जणे प्राइस बढ़ेबो नाही सेटा सेमती स्टीपर ही रहिबो तो जो फ्लैटर आ स्टीपर रो कर्वटा सेटा प्राइस रो रिजिडिटी पई क्रिएट हेताय ओलिगोपोली मार्केट रे सेटा ही जो पॉल स्विगी एक्सप्लेन करथिले जे फास्ट टिके अधिक फ्लैटर रहिबो तापरे कम फ्लैटर रहिबो काहेकि माने गोटे फार्म रो प्राइस रो चेंजेस रे अदर फार्म रो रिएक्शन केमती होउची ता ऊपर डिपेंड करिवो डिमांड कर्वटा केमती हबो तो एठी राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली किंग डिमांड कर्व एराइज देन क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व when rate of inflation increases then rate of death फिलिप्स जो AW फिलिप्स तांकर कॉन्सेप्ट देइथिले सेथिरे से इन्फ्लेशन आउ कहा भीतर रिलेशन देखैथिले फिलिप्स कर्व रे आमे पढिचे फिलिप्स कर्व रे से कहउथिले जे शॉर्ट रन कथा कहिसंती शॉर्ट रन ले जे इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितरे इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितरे ट्रेड ऑफ देखा जिवो ट्रेड ऑफ माने जदी इन्फ्लेशन अधिक रहिबो अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो बट इन्फ्लेशन कमिला माने अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हबो तो यही सिचुएशन से देखैथिले ताहले व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस सपोज इन्फ्लेशन एतिकी थिला इन्फ्लेशन बढ़िबो माने एठी अनएम्प्लॉयमेंट कोन होची कमुची इन्फ्लेशन राइज करूची अनएम्प्लॉयमेंट कमुची देन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट और प्रिवेल फुल एम्प्लॉयमेंट तो एठी दीटा भितर अपोजिट रिलेशन ही देखैथिले तो अपोजिट रिलेशन हम माने अनएम्प्लॉयमेंट कौन हम डिक्रीज हम से कहते एट ए टाइम दुईटा जाक आम डिक्रीज कर ना फिलिप्स कॉन्सेप्ट अनुसार तो ये राइट ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हम कहीं इन्फ्लेशन बढ़िले इन्फ्लेशन बढ़ुची माने कौन प्राइस राइज करुच्ची आ प्राइस राइज करुच्ची कहीं ना डिमांड बढ़ुची सप्लाई अनुसार डिमांड बढ़ुची आ डिमांड बढ़िला द्वारा कौन हम ना प्रोडक्शन अधिक हम
कहीं से तो जो सेलर मैंने देखिए जो टाइम अधिक तांकर प्रॉफिट आसूसी से टाइम से प्रोडक्शन भी अधिक करेंगे तो प्रोडक्शन अधिक करेंगे माने लोक मैंने काम अधिक करेंगे काम अधिक करेंगे माने एम्प्लॉयमेंट पाइबे एम्प्लॉयमेंट पाइले अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो तो यहाँ ता भितर लिंक रोचे आ जदि सेटा कमिबो ताहले इकोनॉमी डाउन हम माने प्रोडक्शन अधिक हेनी तो ये पुणी अनएम्प्लॉयमेंट इनक्रीज होके पड़ेबो तो यही सिचुएशनटा से सर्ट रन यहाँ सर्ट रन सिचुएशन कहते आ लंग रन से कहते एमती वर्टिकल लंग रन दुटा भितर ट्रेड अफ रही लंग रन इनफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड अफ रही तो सेठी लंग रन जो कर्वटा से वर्टिकल होता है बट सर्ट रन दुटा भितर ट्रेड अफ जेहेतु ट्रेड अफ माने जो डिफरेन्स माने गोटे इनक्रीज है गोटे कमुची से कथाटा सर्ट रन होता है तो सर्ट रन डाउनवर्ड स्लोपिंग आउ इनफ्लेशन इनक्रीज है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो तो ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन। Then question number 5. According to Milton Friedman, quantity theory of money is the theory of Milton Friedman अनुसार quantity theory of money is the theory of price, income, demand for money or supply of money. जो quantity theory of money रे different economist मानकर different view रही फिशरंकर अच्छी अदर इकोनॉमिस्ट मानकर सब अच्छी एठी मिल्टन फ्राइडमैन कथा कहुई मिल्टन फ्राइडमैन क्वांटिटी थियोरी को कौ टाइप नहीं क्वांटिटी थियोरीटा को इज द थियोरी ऑफ प्राइस इनकम और डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी सी नहीं यहाँ डिमांड फॉर मनी मिल्टन फ्राइडमैन को अनुसार मनी इज द थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कहीं फ्राइडमैन फॉर्मुलेटेड द क्लासिकल क्वांटिटी थियोरी इनटू ए थियोरी ऑफ डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस से जो डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस कॉन्सेप्ट रे से एक्सप्लेन करिसेंती केमिति हमर जो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी माने मनीटा कहीं डिमांड हुए तार कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करिसेंती जो रियल मनी बैलेंस कॉन्सेप्ट रे तो डिमांड फॉर मनी हो राइट ऑप्शन। तापर क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा एज पर द हाइपोथेसिस ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशंस इन गेसिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक एजेंट्स फ्यूचर इकोनॉमिक एजेंट्स को जो आम गेस करवा से कौन हम आर ऑलवेज राइट आर ऑलवेज रॉन्ग मेक सिस्टमेटिक एरर और मेक रैंडम एरर्स। तो जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी रेशनल एक्सपेक्टेशन थियोरी और से कौन कह जाए जे आम जो गेस करवा फ्यूचर इकोनॉमिक एजेंट्स जो फ्यूचर को आम एबेठू एक्सपेक्ट करवा जे केमिति हम सेटा सबुबले आमर एक्सपेक्टेशनटा राइट हम कि सबुबले भी केतेबेले भी जेहेतु एटा प्रोबेबिलिटी ऊपर डिपेंड करुचे सबुबले भी राइट केबे भी हम ना किसी टाइम रे भूल हो पारे आ सबुबले रॉन्ग हम सेमिति भी किसी माने ना ताले आमर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही किसी रहा नहीं तो आम फ्यूचर को प्रेजेंट रो ट्रेंड को देखिए फ्यूचर को एक्सपेक्ट ही करें कौन हम आगू को तो सबुबले रॉन्ग हेनी कि सबुबले राइट हेनी आउ मेक सिस्टमेटिक एरर माने आम सिस्टमेटिक एरर करवा एरर तो गोटे थियोरी दौची माने से केबे चाहिए जे आम सिस्टमेटिकली एरर हो जाऊ तो से किसी ना किसी से सुधार आने चेष्टा कर तो बेले बेले एमती भूल हो जापे बट मैक्सिमम केस रे सेटा कौन हम माने करेक्ट प्रेडिक्शन आसी थाए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकिन जे आमर एबे धर पेट्रोल प्राइस एतिक अच्छी आम कहीपर नेक्स्ट ईयर रे आमर इलेक्शन को लेकिन कि पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकिन जे आगो को पेट्रोल प्राइसटा हाइक हो पारे कि कांस्टेंट रहिबो कि कौन तो एमती गोटे आम माने सही इकोनॉमिस्ट माने ताको एनालिसिस करके प्रॉपर्ली दे था जे आगो को कौन हबार अच्छे प्राइस उपर कौन इफेक्ट पड़ार अच्छे तो सीटा प्राय तो मैक्सिमम केस रे से ही हुए तो ये मेक रैंडम एरर्स रैंडम एरर हो पारे बट गोटे सिस्टमेटिक एरर जे हम सेमती किसी माने ना तो यहाँ रैंडम एरर हो राइट आंसर। रेशनल एक्सपेक्टेशन जो हाइपोथेसिसटा सेटा जो जॉन मुथ लुकास एभला मुथ कॉन्सेप्ट देते लुकास कर मॉडल थिला रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस उपरे आ से माने कौन कहते दिस इज एजेंट्स यूज ऑल अवेलेबल इनफॉरमेशन एफिशिएंटली आमर जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन अच्छी तांको से माने एजेंट्स माने कौन करेंगे ना एफिशिएंटली ताको नेबे एंड दे आर नॉट सिस्टमेटिकली रॉन्ग एंड एरर्स आर ओनली रैंडम एठी सेमानकर जो सिस्टमेटिकली एरर सब हम ना एरर्सटा रैंडमली केतेबेले कौन हो जाई पारे बट मैक्सिमम केस रे कौन हुए ना तांकर जो एक्सपेक्टेशन जहाँ करिथिबे सेटा ही करेक्ट आसे तो करेक्ट तांकर प्रोबेबिलिटी जहाँ भी से नहीं था सेटा करेक्ट आसे तो सेटा रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट रे डिटेल रे एक्सप्लेन करा जायछि।
आमे भी से भाई पास्ट ट्रेंड को देखिए कहीपर फ्यूचर रे कौन हबार अच्छे तो सेटा प्रायतः मैक्सिमम टाइम रे से ही हम कहीं ट्रेंड को देखिले आम जापर जे आग को कौन चेंजेस आसबार अच्छे तो यहाँ ऑप्शन डी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 को आसवा अकॉर्डिंग टू मार्क्स increase in organic composition of capital leads to increase in the rate of growth of economy, increase in employment, decrease in the rate of profit or increase in the rate of profit. So कार्ल मार्क्स को जो कॉन्सेप्ट थिला सेथिरे से कौन कहते इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इंक्रीज हेले ता द्वारा कौन आसीबो इकोनॉमी उपरे तार इंपैक्ट कौन पड़ो। तो जो आमे देखिबा ये जो कॉन्सेप्ट से कही ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये जो कॉन्सेप्ट रे कौन एक्चुअली सेटा डिफाइन करे तो मार्क्स थ्योरी रे से एक्सप्लेन करछन्ती ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल रे आमे केमति काउंट करबा नेट इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल टू वेरिएबल कैपिटल। तो कांस्टेंट कैपिटल आउ वेरिएबल कैपिटल रो रेशियो, कांस्टेंट कैपिटल किए ना जो गुड़िक जो कैपिटल गुड़िक आमर कांस्टेंट रोथुवा जेमति कि गोटे फार्म पाई तार मेसिन्स हो गला तार टेक्नोलोजी हो गला जो गुड़िक से कांस्टेंट रखिथिबो से गुड़िक होची कांस्टेंट कैपिटल। आउ माने जेते प्रकार मेसिन्स आमे नहीं परिबा तार जहाँ भी किसी अच्छी यूज करूँ। आ वेरिएबल कैपिटलटा कौन, वेरिएबल कैपिटल जोटा चेंज होतो तो सेठी आमे लेबर को इनक्लूड कर परिबा, लेबर को वेरिएबल कैपिटल हिसाब रे नहीं परिबा तो लेबर चेंज होबो। कांस्टेंट कैपिटल बाय वेरिएबल कैपिटल माने कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल रो जो रेशियोटा से दुटा आमे माने पाइबा कहार वैल्यू ना ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। आउ एथिरे जदि आमे देखिबा जनरली कौन हुए ना इज मेसिनरी इनक्रीजेस रिलेटिव टू लेबर जदि आमर कांस्टेंट कैपिटलटा इनक्रीज होउची वेरिएबल कैपिटल ठारू कांस्टेंट कैपिटल जनरली एबे सब गुड़िक अधिक मेसिनरी यूज होउची तो एज मेसिनरी इनक्रीजेस रिलेटिव टू लेबर देन मार्क्स प्रेडिक्शन सेठी कौन थिला ना मार्क्स कहउथिले जे प्रॉफिट टेंड टू फॉल। तो एई जगह जदि आमर माने जो कांस्टेंट कैपिटल अधिक यूज करिबा आ वेरिएबल कैपिटल को कम यूज करिबा ताहले प्रॉफिटटा फॉल हबो। कहीं प्रॉफिट फॉल हम ना सिंस ओनली लेबर क्रिएट सरप्लस वैल्यू ए जो वेरिएबल कैपिटल जी अच्छी माने लेबर केवल लेबर ही सरप्लस वैल्यू क्रिएट करि परिबो किंतु कांस्टेंट कैपिटल बा मेसिन से गुड़िक सरप्लस वैल्यू क्रिएट करि परिबे नै। तेणु करी जदि आमे लेबर को ही कम यूज करिबा आ मेसिन्स को अधिक यूज करिबा तो अल्टीमेटली आमर सरप्लस वैल्यू कमी जिवो आ सरप्लस वैल्यू कमिला माने प्रॉफिट ता द्वारा कम आसीबो। तो यही कथा मार्क्स कॉन्सेप्ट रे थिले। सो इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल माने कैपिटल रे जो अधिक इंक्रीज हेले ताहले माने कांस्टेंट कैपिटल अधिक इंक्रीज हेले वेरिएबल कैपिटलटा कम हबो आ वेरिएबल कैपिटल कम आसिले प्रॉफिट कम आसीबो काहे ना वेरिएबल कैपिटल बा लेबर क्रिएट करे कोन ना सरप्लस वैल्यू आ से सरप्लस वैल्यूटा क्रिएट हो पारिबो नाही जहा द्वारा प्रॉफिटटा कौन हबो आस्ते आस्ते डिक्लाइन हबा स्टार्ट हबो डिक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूनिवर्सली ऑब्जर्व्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज रे यूनिवर्सली ऑब्जर्व हुए ना को फीचर्सटा तो अंडर डेवलप कंट्रीज रो फीचर्स बहुत सारा फीचर्स अच्छी अंडर डेवलप कंट्रीज रो तो 20-25टा पाखापाखि फीचर्स सेमती देखापी गले पाइबा इंडियन इकोनॉमी रे से गुड़िक डिटेल पढ़ी तो आम देखा कौ गुड़िक ताधरू जे यूनिवर्सली ऑब्जर्व हुए ना सब तो फीचर्स हम कौटा हुए ना यूनिवर्सली आम देखा। फास्ट हूँ लो पर कैपिटा इनकम मुंड पेछा आय कम रहिबो, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक रहिबे, हायर पॉपुलेशन माने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशनटा अधिक रहिबो माने जो पर स्क्वायर किलोमीटर रे पॉपुलेशनटा अधिक रहिबो। देन हायर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी रे एग्रीकल्चर शेयरटा अधिक रहिबो आ लो लिटरेसी रेटटा बहुत कम रहिबो साक्षरता हार। तो देखो सेमती देखिया पई गले सब गुड़िक अंडर डेवलप कंट्रीज रो फीचर्स बट सी आमको या भितर कोटा माने अलगा करने पड़ो जे फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूनिवर्सली ऑब्जर्व हुए ना को फीचरटा अंडर डेवलप कंट्रीज मानक। फास्ट गोटे डिस्कस करवा लो पर कैपिटा इनकम बा मुंड पिछा आयटा लो रहिबो तो एटा ट्रू अटे
कहीं अंडर डेवलप कंट्रीज रे एज आउटपुट पर पर्सन से लो आसूची तो सीटी पर कैपिटा इनकम लो ही आसो तो अंडर डेवलप कौन डेवलपिंग कंट्री रे भी लो अच्छे लाइक आमर इंडिया रे तो आमर अदर जदि कंपेयर करवा अदर कंट्रीज सहित इंडिया को तो आम स्टिल बहुत पछरे अच्छु पर कैपिटा इनकम रे अदर कंट्रीज माने बहुत आगरे तांकर जो मुंड पिछा आईटा बहुत अधिक अच्छे तो ये अंडर डेवलप कंट्रीज सहित माने जो डेवलपिंग कंट्रीज रे भी लो पर कैपिटा इनकम रोचे तो यहाँ तो गोटे यूनिवर्सल ऑब्जर्व फीचर्स रहिबो अंडर डेवलप कंट्रीज रो देन हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली पॉपुलेशन अधिक थाए बट हाई डेंसिटी सेटा कहिबो नाही बहुत अंडर डेवलप कंट्रीज अछंती जार डेंसिटी माने से जगह बहुत कम अच्छे किंतु से माने अंडर डेवलप तो यहीटा गोटे यूनिवर्सली आम ऑब्जर्व करि परिबा नाही किंतु आउ सब रहिबो कहीं देख जो हायर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हायर शेयर जेकोसी अंडर डेवलप हो कि डेवलपिंग हो तांकर जो हायर शेयरटा एग्रीकल्चर माने एग्रीकल्चर उपर से माने बेसी डिपेंडेंट होते एबे तो आमर डेवलपिंग रे धर इंडिया सिचुएसन नवा सेटा कमी कमी जाइए माने सर्विस सेक्टर अधिक शेयर आसूची बट जो माने पूरा अंडर डेवलप अच्छी से बेसी करके से माने प्राइमरी सेक्टरटा रू अधिक इंपोर्टेंस दियंती आ अधिक लोक एंगेज रुहंती आ सेथि भी जो हायर शेयरटा आसी थाए तो हायर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी सेटा अंडर डेवलप कंट्रीज रो गोटे फीचर आ लो लिटरेसी रेट लो लिटरेसी रेटा तांकर बहुत कम थाए कहीं वाइड स्प्रेड जो ड्यू टू पर एजुकेशन फैसिलिटीज से ठीक रे पाती ना तो लिटरेसी रेट भी तांकर बहुत कम रही थाए यहाँ भी अंडर डेवलप डेवलपिंग दुईटा जगह ये सब सिचुएसन देखा किंतु डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशनटा सेटा सब जगह न थाई पारे धर इंडिया रे सिना पॉपुलेशन अधिक सेठी डेंसिटी अधिक रोची बहुत कंट्रीज अच्छी जो मैंने पूरा अंडर डेवलप किंतु तांकर लोक संख्या भी कम अच्छा स्टिल से माने अंडर डेवलप रे अच्छी जमती कि माने आमे आफ्रिकन कंट्रीज बहुत सारा अच्छी जो थे लो पॉपुलेशन डेंसिटी बट दे आर स्टिल पोर तो से जगह ये जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो गोटे पॉइंट अच्छी ताकू आमे अलगा करिपरिबा कहीं अदर गुड़िक मस्ट रही अंडर डेवलप कंट्रीज ये तीन टा जाक माने ए सी डी ये तीन टा मस्ट इनक्लूड हेबे अंडर डेवलप कंट्रीज रो फीचर किंतु बी टा को आमे एक्सक्लूड करिपरिबा इन सम केसेस रे कहीं एटा यूनिवर्सली सब जगह एटा देखा जाए ना तो ये हमर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हे जिवो देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल ह्यूमन कैपिटल प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल ह्यूमन कैपिटल कौथे अधिक और माने इंपोर्टेंट रोल प्ले कले नियो क्लासिकल मॉडल एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल मार्क्सियन मॉडल और हेरोडोमर मॉडल ये कौन दिखाई ह्यूमन कैपिटलटा इंपोर्टेंट रोल प्ले करवा अच्छा गोटे गोटे देखा ये जो नियो क्लासिकल मॉडल किए देते यहाँ सोलोंकर मॉडल ये सब हूँ ग्रोथ मॉडल रू आसी सोलो नियो क्लासिकल मॉडल तापर जो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल एंडोजेनसटा रोमर आउ लुकास दी जनकर रोमर एंड लुकास देते एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल एंड मार्क्सियन मॉडल तो कार्ल मार्क्सर मॉडल थिला और हेरोडोमर तो डायरेक्ट हेरोडोमर मॉडल अच्छे तो कौथे यहाँ राइट आंसर हम तो ये जो ह्यूमन कैपिटलटा सेटा एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल ही गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल जोटा कि रोमर आउ लुकास देते तो ऑप्शन बी एठी राइट हो कहीं नियो क्लासिकल मॉडल जो सोलो सी फोकस करुले क्या उपरे ना फिजिकल कैपिटल उपरे फिजिकल कैपिटल आउ डिमिनिशिंग रिटर्न्स से सब उपरे एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल जो रोमर लुकास अच्छी दे एम्फासाइज ऑन ह्यूमन कैपिटल रो कौन जमती कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होची कि नॉलेज स्किल्स ओवर केमती होची तो तापर से माने बेसी एम्फासिस देथिले तो एटा हिजबो राइट आंसर आ मार्क्स तो मार्क्सियन मॉडल से जो फोकस ऑन एक्सप्लोइटेशन ऊपर से बेसी करके एक्सप्लेन करछंदी हेरोडोमर तो तांकर जो सेविंग आउ कैपिटल आउटपुट रेशियो ऊपर नहीं कि से माने तांकर मॉडल डिस्कस करछंदी तो मु ऑलरेडी सोलो आ हेरोडोमर मॉडल डिटेल डिस्कस करिछि थियोरी पेपर रे तो सेठी जाके देखि परिबो आउ रेस्ट रहा एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल से मैंने ह्यूमन कैपिटल केमती रिसर्च डेवलपमेंट हो पार तांकर केमती नॉलेज इंक्रीज हम देन नॉलेज स्किल्स ओवर केमती हम तापर बेसी एम्फासिस देइचंदी तो राइट आंसर ताले हमर हो ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जीरो बेस बजेटिंग वाज इम्प्लीमेंटेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्रशिप ऑफ
पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह और जसवंत सिंह। तो फास्ट टाइम केबे इंडिया रे जो जीरो बेस बजेटिंग सिस्टमटा इम्प्लीमेंट हैला कहार फाइनेंस मिनिस्टरशिप रे। तो सेतबेले फाइनेंस मिनिस्टर थिले वीपी सिंह को टाइम रे फास्ट जीरो बेस बजेटिंग माने हमर बजेट जो स्ट्रेच रु पूरा स्टार्ट हबो माने जीरो रु ही स्टार्ट हबो पिछला बजेट रु किछि निया जीवन है जीरो रु ही बजेट हेई थाए। तो जीरो बेस बजेटिंग एबे भी सही सिस्टम रे ही बजेट जेतेबेले भी हमर उपस्थापन हुए से भलिया ही हेई थाए। तो एटा वीपी सिंह टाइम रु स्टार्ट हेछि आ वीपी सिंह सेतेबेले जीरो बेस बजेटटा इंट्रोड्यूस करथिले 1987 तांकर टाइम पीरियड रे 1987 रे सेतेबेले से फाइनेंस मिनिस्टर थिले जो सेतेबेले हमर कहार गवर्नमेंट थिला जो राजीव गांधी गवर्नमेंट चली थिले। तो राजीव गांधी सही टाइम रे ही वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हिसाब रे प्रथमे 1987 रे जो जीरो बेस बजेटिंग कॉन्सेप्ट को आनी थिले आउ इंट्रोड्यूस करथिले। तो सी हेजो यार राइट आंसर जीरो बेस बजेटिंग फर्स्ट टाइम वीपी सिंह आनी थिले। देन 11 नंबर क्वेश्चन गडगिल फार्मूला इज एप्लीकेबल टू grants given by planning commission और फाइनेंस कमिशन और आरबीआई और फॉरेन कंट्रीज किए ग्रांट दबो गडगिल फार्मूलाटा जो अच्छी गडगिल फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ग्रांट गिवन बाय किए एप्रति ग्रांट दे थाए प्लानिंग कमिशन ग्रांट गिवन बाय प्लानिंग कमिशन हो राइट आंसर कहीं ना गडगिल फार्मूला जोटा आसिला प्रथम आसला जो 1969 रे एटा आसिला 1969 रे प्रथम आसिला देन सेटा रिवाइज हैला रिवाइज है कि 1990 रे 1990 रे रिवाइज हैला रिवाइज है कि सेटा गडगिल आ मुखर्जी फार्मूला ताको कहा गला दी जण देथिले गडगिल मुखर्जी फार्मूला एंड इट वाज यूज्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल प्लान असिस्टेंस टू स्टेट्स जो सेंट्रल रो प्लान असिस्टेंस ता केमती स्टेट्स को दिया जिवो by the planning commission and based on population per capita income performance special problems। तो ताकू नहीं कि जो स्टेट रो जति कि माने टंका आसु जे से अनुसार सी माने गोटे कंट्री रो जहाँ भी किसी सेंटर रे जति कि आसला सी कौन करिवो ना स्टेट को प्रोवाइड करिवो। तो स्टेट रो प्रथम से देखियो पॉपुलेशन केते अछि तार पर कैपिटा इनकम केते अछि तार परफॉर्मेंस केमती अछि स्टेट रो एंड तार स्पेशल प्रॉब्लम्स कौन कौन अछि ताकू देखिकी से स्टेट को दबो तो ग्रांट दबो। तो ग्रांट गिवन बाय प्लानिंग कमिशन एटा गडगिल फार्मूला प्रथम एक्सप्लेन करथिले आ एटा प्लानिंग कमिशन केते ग्रांट दबो स्टेट को सेटा ही एक्सप्लेन करा जायछि जोटा कि 1969 रे आस्थिला तापर रिवाइज हे कि 1990 रे गडगिल मुखर्जी फार्मूला ताकू कहवा गला। ऑप्शन ए हेजिबा राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसीबा एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स मीन्स टैक्स रो एक्सेस बर्डन कहले कौन बुझिबा द नेट वेलफेयर लॉस फ्रॉम ए टैक्स वेरी हेवी बर्डन बर्डन ओवर एंड अबव द मनी बर्डन और मनी बर्डन एंड रियल बर्डन। ये देखो सब गुड़िक बर्डन रो कॉन्सेप्ट अच्छी बट आमको ता देहरु एक्यूरेट आंसरटा को फाइंड आउट करने पड़ो। तो से कही जे एक्सेस बर्डन गोटे टैक्स रो एक्सेस बर्डन केतेबेले हम एक्सेस बर्डन केतेबेले हम ना टैक्स तो नॉर्मली तरह आमर एबे जीएसटी लागू होची माने अल्प परिमाण रे लागू हेले ठीक हो जदि 28% रु माने 50% 60% एमती लागू हो ताहले एक्सेस बर्डन हो सेटा। तो से तार चार्टा स्लैब करके अलग अलग डिफरेंट गुड्स पाई अलग अलग प्रकार तार टैक्स लागू हो। तो एक्सेस बर्डन कहले जो आमर जो वेलफेयर लॉसटा सीटा बहुत अधिक हम द नेट वेलफेयर लॉस फ्रॉम ए टैक्स गोटे टैक्स जो नेट वेलफेयर लॉसटा होटा को ही कौन कह ना एक्सेस बर्डन कह हेवी बर्डन कि मनी बर्डन ओवर एंड एबव मनी बर्डन कि मनी बर्डन एंड रियल बर्डन एगुड़िक राइट आंसर नुहे राइट आंसर होची द नेट वेलफेयर लॉस फ्रॉम ए टैक्स जोटा को आम कही था जो डेड वेट लॉस बोली कही था जो डेड वेट लॉस बोले आम जोटा कही था सेटा ही एथिरे आसी था नेट वेलफेयर लॉस फ्रॉम ए टैक्स इट इज द लॉस ऑफ एफिशिएंसी व्हेन टैक्सेस डिस्टर्स कंज्यूमर चॉइसेस एंड रिड्यूस टोटल वेलफेयर बियॉन्ड द एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इट इज द लॉस ऑफ एफिशिएंसी। तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी जहाँ द्वारा कि टोटल वेलफेयरटा कमिजी। तो डेड वेट लॉसटा बहुत अधिक हो माने टैक्सटा एते अधिक बर्डन हम जे डेड वेट लॉस सेठी बहुत अधिक आसीबो जहाँ द्वारा जो
एटा जनरली कौन पाई हम ना टैक्स था तार लिमिट क्रॉस करिवे एक्सेस बर्डन आसीजिवो टैक्स रो जहाँद्वारा नेट वेलफेयर लॉसटा बहुत अधिक हम तो ए यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 लियोन्टी पैराडॉक्स ऑन द फैक्टर composition of US imports and exports। लियोन्टी पैराडॉक्स ऑन द फैक्टर composition of US import and export एटा कौन सपोर्ट्स हेक्सर-ओइलिन मॉडल, रिफ्यूट्स हेक्सर-ओइलिन मॉडल, सपोर्ट्स प्रेविस सिंगर मॉडल और रिफ्यूट्स प्रेविस सिंगर मॉडल। क्वेश्चन ही अच्छी लियोन्टी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स माने कौन ना जोटा कि गोटे आगरू जो इकोनॉमिक्स जहाँ भी किसी गोटे भ्यू देते से एटा पूरा अपोजिट कहूथिबो। तो लियोन्टी कहार जो मॉडल थिला एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकिन ताकू ये पूरा अपोजिट कही था। इट्स एटा हो राइट आंसर कौन ना हेक्सर-ओइलिन। हेक्सर-ओइलिन मॉडल रो ये होची पैराडॉक्स। पैराडॉक्स माने हेक्सर-ओइलिन जहाँ कहते ये ताकू मानु नथला ये अलगाटा कहूला। तो सपोर्ट्स तो हम ना ताले कौन हो रिफ्यूट्स। रिफ्यूट माने ताकू इग्नोर करवा बा रिफ्यूज करवा। रिफ्यूट्स हेक्सर-ओइलिन मॉडल। हेक्सर-ओइलिन प्रथम जो मॉडल देथिले ताकू लियोन्टी कहले ना सेमिति हम ना। तो हेक्सर-ओइलिन मॉडल कौन थिला ना कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स यूजिंग इट्स एबंडेंट फैक्टर। माने सपोज आमर गोटे कंट्री से आइदर आमर लेबर एबंडेंट कंट्री हो पारे किंबा कैपिटल एबंडेंट कंट्री हो पारे। लेबर एबंडेंट कंट्री माने सेठी लेबर अधिक थिबे आ कैपिटल एबंडेंट कंट्री माने कैपिटल अधिक थिबो। तो जो आमर धर इंडिया इंडिया रे कोटा हम लेबर एबंडेंट कंट्री कहीं लेबर आमर अधिक अच्छा कैपिटल आमर मेसिनरी ये सब कम यूज होची। तो इंडिया हूँ लेबर एबंडेंट कंट्री। तो इंडिया को टाइप रो गुड्स प्रोड्यूस करिवो ना लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करवा दरकार इंडिया। आ जी कैपिटल एबंडेंट कंट्री से कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करिवो माने जो थे कैपिटल अधिक खर्च होथुवो लेबर कम लागुथिबे। आ इंडिया भलिया कंट्री एठी आमे लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करवा दरकार जहाँ द्वारा आमर प्रॉफिट हम कहीं लेबर आमर कम रे मिल जिवे माने कम वेजेस रे लेबर काम करेंगे। आ लेबर मानकर भी एम्प्लॉयमेंट या द्वारा हो पार। जदि मेसिन्स आम पूरा रिप्लेस कर दोचे लेबर बदल में मेसिन्स माने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को आम प्रोड्यूस करुचे इंडिया रे ताहले कौन हम ना एक रे तो लोक काम पाऊना तापर मेसिन्स आसीगला पर आहुरी माने गोटे 10 जनकर लेबर काम गोटे मेसीन कर 10 कौन 50-100 जन लेबर काम गोटे मेसीन करदेव। तो से जगह लोक मैंने एमती तो अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा आहुरी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम। तो से हेक्सर-ओइलिन कहते जी जो अधिक सी टाइप रो गुड्स को प्रोड्यूस करिवो। जे लेबर एबंडेंट कंट्री अच्छा लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड जे कैपिटल एबंडेंट कंट्री से माने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तापर से माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ को से अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे। आउ कंट्री रू धर आम ये नहीं पार जो यूएसए आमर इंडिया एग्जांपल नहीं पार। तो इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स को यूएसए को पठेब आउ यूएसए पाखु कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिवो देले बोथ कंट्री बेनिफिटेड रहिबे। एटा कहितले हेक्सर-ओइलिन कहितले ये कांसेप्ट। किंतु लियोन्टी जो आसिले लियोन्टी को कांसेप्ट अलग थिला। लियोन्टी फाइंडिंग्स जोटा ता परे आसला 1953 टाइम रे से कहले जे यूएस रे एग्जांपल देइछन्ती यूएस इज ए कैपिटल एबंडेंट कंट्री एंड ही एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो उल्टा से कहले जे यूएसएटा कौन गोटे कैपिटल एबंडेंट कंट्री अच्छी बट फिर भी सी कौन करिवो ना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट न करिकी लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करिवो एंड इंपोर्ट करिवो कोटा ना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को जोटा कि कंट्राडिक्शन थिला बा कंट्राडिक्शन बा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स माने ही कौन तार कंट्राडिक्शन। पैराडॉक्स माने ही कंट्राडिक्शन। तो ता द्वारा भी से बेनिफिट हम आ से एक्सप्लेनेशन भी देइछन्ती खाली सेमती कहि दे नांती जे एटा करदेले तार बेनिफिट से भी एग्जांपल सहित क्लियरली ताकू जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी रे अछि डिटेल्स रे देखि परिबो सेथिरे से एक्सप्लेन करिसन्ती। लियोन्टी एक्सप्लेन करिसन्ती जे यूएसए गोटे कैपिटल जो एबंडेंट कंट्री है कि भी सी लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस माने एक्सपोर्ट करिवो आ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिवो ता द्वारा भी से बेनिफिट हम जोटा कि हेक्सर-ओइलिन मॉडल पूरा कंट्राडिक्ट करुछि। तो से टाइम रे हेक्सर-ओइलिन मॉडल भी ठीक थिला तापर तार कंट्राडिक्शन रे भी ये क्रिटिसाइज करिकि तार एक्सप्लेनेशन भी देइछन्ती। तो बहुत
तांको जगार ठीक अच्छी तो आमर क्वेश्चन अनुसार राइट आंसर हो हेक्सोरोइलिन मॉडल रो कॉन्ट्राडिक्शन होची लियोनटिफ पैराडॉक्स। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 14 टू हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया ऑफर टू सप्लाई द सर्विसेज सच एज लीगल हेल्थ सोशल एंड प्लेसमेंट एटसेट्रा केतेटा कंट्री एटा तो ईयर दिहाइनी एटा जेहेतु आमर 2008 रो क्वेश्चन तो सेटा ऑल डाटा अनुसार केतेटा कंट्रीज को सी प्रोवाइड करूची कौन ना जो सर्विस प्रोवाइड करूची लीगल सर्विस हेल्थ सोशल आउ प्लेसमेंट रो सर्विस पाखा को 50 कंट्रीज आम नहीं परिबा कहना जोटा हाईएस्ट सेटा ही हम 30 27 5 तो हम ना 49 अच्छी तो 49 आम नहीं परिबा कहीं एटा से माने इंडिया जो होता इंडिया मेड दिस ऑफर इन द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता दोहा राउंड WTO रो जो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन होता अंडर गेट्स जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज से एटा करा जाइथिला आउ इंडिया अदर सबू कंट्रीज को से तार जो सर्विस प्रोवाइड करिवो लीगल सर्विस हेल्थ सर्विस सोशल सर्विस एंड प्लेसमेंट सर्विस तो 49 रु एभव एभव बहुत अधिक हेलानी। देन क्वेश्चन नंबर 15 one of the important factors in trade reform is to trade reform द्वारा important गोटे कोटा फैक्टर अच्छी माने ट्रेड रे रिफॉर्म हेची जो ट्रेड रे हमर कोन जनरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रे जो सब आगरो रेस्ट्रिक्शंस थिला जहाँ भी सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन थिला ताको जो LPG पॉलिसी आसला पर लिबरलाइज करा गला प्राइवेटाइज ग्लोबलाइजेशन ए सब जो हेची कोटा गोटे तार फैक्टर्स हमें देखिबा इंक्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज ना रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज कीप एक्सपोर्ट ड्यूटीज कांस्टेंट और कीप इंपोर्ट ड्यूटीज कांस्टेंट तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऊपर जो ड्यूटीज माने ए सर्टन टाइप ऑफ टैक्स जो लागू हेबाटा सेटा को इंपोर्ट किबा एक्सपोर्ट ड्यूटीज बोली ताको कहा जाए तो सेटा कौन है इनक्रीज होता ना रिड्यूस करा होता तो ये जो ट्रेड रिफॉर्म हवा पर 1991 पर ताकू रिड्यूस करा जाउथला जो इंपोर्ट ऊपर जो ड्यूटीज आगर बहुत हेवी टैक्स लागुला सेटा को लिबरलाइज करा गला 1991 पर रिड्यूस इंपोर्ट टैरिफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रिफॉर्म प्रमोटिंग ओपननेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस तो ये राइट आंसर हो रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज को कोहल करागला बा ताकू बहुत कम करागला आगुरी बहुत रेस्ट्रिक्शन थिला तो से आमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक भाव में हो पार नाला तापर 1991 पर जो LPG पॉलिसी आसला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जोटा कि मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थिले से टाइम रे एटा अप्लाई करा जाइथिला और सेटा बहुत इफेक्टिव भी रहिथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एज पर द 61th NSS नेशनल सैंपल सर्वे राउंड 2004-5 going by the mixed return policy the poverty ratio of the national level was माने सेतबेले हमर इंडिया रो जो poverty ratio टा केते थिला 27 22 हाईएस्ट आमे नै कि चलीबा 27.8% तो ऑल डाटा say 27 then the share of India's agricultural exports in the total export in the year 2001-2 तो total export रो agricultural export टा केते परसेंट थिला माने केवल agricultural product रो export टा केते होतिला और सेटा 31 30 19 14 ना 31 30 तो नहे सेतबेले पाखाबी 19.4 आमे नै परिबा ओल्ड डाटा अनुसार 2001-2 रो डाटा देछि तापर 18 नंबर को आसवा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रे दीटा जाक समान हबो मीन आ वेरिएंस दीटा इक्वल हबो पॉइजन बाइनोमियल नॉर्मल और काई स्क्वायर तो एटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रे हमरो मीन आ वेरिएंस टा इक्वल रहता है मीन्स इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू पैरामीटर लैम्डा तो से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ले मीन आउ वेरिएंस दुटा इक्वल रहता है सेटा हमर जो रही इकोनोमेट्रिक्स रे डिटेल एथरे एक्सप्लेनेशन अच्छी। देन क्वेश्चन नंबर 19 को आसवा टू टेस्ट H0 नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 अगेंस्ट H1 इज टू म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू 0 इन केस ऑफ n म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर जोटा अच्छी होयर सिग्मा स्क्वायर इज नॉन एंड H0 इज रिजेक्टेड इफ केतेबेले माने केतेबेले हर सिग्मा स्क्वायर टा हमें जानिचे
आउ H0 माने नॉन हाइपोथेसिस को केतबेले रिजेक्ट करवा नॉन हाइपोथेसिस रिजेक्ट हबो माने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टा एक्सेप्ट हबो तो सेटा को टाइम रे हबो x बार माइनस म्यू 0 माने मीन माइनस म्यू 0 आर मॉडुलस ग्रेटर देन सिग्मा बाय n रूट z अल्फा बाय 2 यस एटा ग्रेटर देन हबो ग्रेटर देन हबो लेस देन तो हबो ना ग्रेटर देन हबो एटा ग्रेटर देन काहे हबो ना फॉर नॉन वेरिएंस ओटा नॉन वेरिएंस पई आमे जेड स्टैटिस्टिक्स यूज करू जेड टेस्ट यूज करू एंड जेड टेस्ट रे इट रिजेक्ट null hypothesis or H0 if test statistics exceed critical z value जदि critical z value ठारू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टा एक्सीड कर जिवो ताहले आमे H0 को रिजेक्ट कर थाउ जोटा को ए जगह रे एक्सीड करिछ तो एठी ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 20 को आसीबा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ना origin only scale only or change of origin nor change of scale so regression coefficient अछि सेटा it is independent of change of original scale ना केवल गोटे चेंज हो सेटा होची origin केवल origin scale रो चेंज होबनी it is independent of change of origin only option b हबो right answer because regression coefficients are affected by change of scale but not by change of origin origin means जो shifting origin it doesn't affect slope so सेटा तो हबो नहीं केवल it affected by change of scale not origin so change of origin only so the regression coefficient is independent of change of origin only not scale तो 20 रो बी हेजिवो राइट आंसर तापर नेक्स्ट इथर जो एसेसन और रीजन वाला क्वेश्चन 21 लो 30% अछि अच्छा तो फर्स्ट एसेसन कहिला द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल लाइन एट नाइरू एटा मु ऑलरेडी फर्स्ट गोटे ये रे कहि के आसली जो फिलिप्स कर्व रे शॉर्ट रन ले सेटा डाउनवर्ड हेता और लॉन्ग रन ले एटा वर्टिकल हेता काना लॉन्ग रन ले इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितरे ट्रेड ऑफ न था the NAIRU means non-accelerating inflation rate of unemployment the inflation rate of unemployment सेटा non-accelerating हबो माने ताको चेंज करिवो नाही काहे कि ना according to Friedman and Phillips natural rate of hypothesis in the long run inflation doesn't reduce unemployment the Phillips curve becomes vertical at नाइरू तोटा vertical रहिबो assertion correct अछि reason को आसीबा non accelerating inflation rate of unemployment by Nairu more or less stands accepted तो accepted से करिवो yes Nairu is the unemployment rate consistent with stable inflation सहित से consistent रहिबो तो reason भी correct अछि and since Nairu explain why the long run Phillips curve is vertical so both are true and R is the explanation so both are true and R is the explanation तटा ठीक अछि तार explanation कने नाइरू रु हमें तार explanation टा पाई थाउ then question number 22 assertion factor price ratio is irrelevant in deciding the level of output reason fixed coefficient of production function prevail फास्ट एसेसन ले कहूँ कि फैक्टर प्राइस रो जो रेशियो अच्छी इट इज इरेलीवेंट रेलिवेंट नुहे इरेलीवेंट इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइडिंग रे फैक्टर प्राइस टा इरेलीवेंट अटे माने अदरकारी अटे ठीक अच्छे कहीं ना जो लियोनटिव पैराडॉक्स थिला लियोनटिव फिक्स कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजी फिक्स्ड inputs in strict proportion so relative price of factors or wages or rents it doesn't affect output so it is irrelevant in deciding output so eta ठीक अछि तापर रीजन को आसीबा रीजन को होछि fixed coefficient production function prevail yes because fixed coefficient production function prevail so सेति पाही कोन हेते ना जो लियन टीम कर फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन पाई एटा माने इरेलीवेंट अटे आउटपुट को से क्लियरली डिटरमाइन करि पारे नै सो एटार एक्सप्लेनेशन और रीजन दिटा जाको ट्रू अटे बोथ आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन एठी सी इज योर राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 23
assertion, one brand of non-neutral terminal progress is as good as the other in the context of models of steady state growth. Then reason, the elasticity of substitution of production function equals. तो ये एसेसन ले कहला वन ब्रांड ऑफ नॉन न्यूट्रल टर्मिनल प्रोग्रेस इज एज गुड एज अदर सेटा आम कहीपर ना जे गोटे अदर सहित एज गुड एज अदर हम इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेथड ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ ना एटा इनकरेक्ट हो कहीं आम जदि देखा बहुत सारा मॉडल अच्छी जो थी कि धर आमर ग्रोथ मॉडल सोलो टाइप मॉडल नवा सोलोरे हैरोड न्यूट्रल रखुची हैरोड मॉडल जोटा लेबर ऑगमेंटिंग थिला ताकू न्यूट्रल रखी एंड टेक्निकल प्रोग्रेस इज कंसिस्टेंट with steady state growth. So Higgs neutral or solo neutral are not equally effective. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ୱାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ଅଦର୍ ସେଟା ଇନକରେକ୍ଟ ରହିବ. ଦେନ୍ ରିଜିନ୍ କହୁଛି ଦ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାନ୍. ୟେସ୍ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ. ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇଟା ୱାନ୍ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କପ୍ ଡଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟା ୱାନ୍ ହେଇଥାଏ. ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ତା'ର ରିଜିନ୍ ତ ନୁହେଁ ନା. ରିଜିନ୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ତା'ର ରିଜିନ୍ ନୁହେଁ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ. ସୋ ଏଠି assertion incorrect, reason correct. assertion टा incorrect माने false, reason टा true अच्छी. ऑप्शन डी हो राइट आंसर. देन 24 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. assertion कहला इन द हेडेज ऑफ प्लानिंग अमर्त्य सेन advocated the adoption of capital intensive technique for India. India was a relatively labor abundant country. तो प्लानिंग कमिशन अनुसार अमर्त्य सेन एडवोकेट द एडप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉर इंडिया ना. इंडिया पाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक केबे यूज होबो कि सेटा अमर्त्य सेन केबे कहि नथिले. तो इंडिया पाई से लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करबा कथा कहितले काइना इंडिया होची गोटे जो लेबर एबंडेंट कंट्री. तो अमर्त्य सेन एक्चुअली आर्ग्यूड अगेंस्ट चूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव मेथड because India was labor surplus country. So he advocated for labor intensive techniques to generate employment, not capital intensive. तो एटा incorrect है जीवो. Then India was a relatively labor abundant country. Yes, that's exactly why labor intensive technique are suggested. तेणुकर एठी फास्ट है तो false होबो, सेकंड है true होबो. A is false and R is true. ऑप्शन डी है जीवो राइट आंसर. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को आसीबा. आज लास्ट क्वेश्चन. एसेसन इंडिया इज ए फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर द वेस्टर्न बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. रीजन इंडिया हैज ए लार्ज पोल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन. तो ये फास्ट ट्रू अच्छी कहीं इंडिया इज फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर द वेस्टर्न बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. कहीं वेस्टर्न कंट्रीज माने से माने आउटसोर्सिंग रे इंडिया लोक को काम लगाउछन्ती. केमिति ना India become a major hub for outsourcing due to the cost advantage, skilled manpower and IT infrastructure. एठी हमर कोन जो इंडिया रे आउटसोर्सिंग टा काहे के अधिक होउची ना एठी कॉस्ट एडवांटेज मिलुची माने कम खर्च रे से माने अधिक प्रॉफिट पाई परचुंती आउ स्किल्ड मैन पावर पाउचंती आउ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहिची. जदि धर सपोज गोटे बड़ कंपनी सी तार अमेरिका यूएसए रे गोटे कंपनी अच्छी सी तार जो धर तार प्रोडक्शन सी सेठी करछि बट तार कस्टमर सर्विस सेंटरटा कस्टमर सर्विस फैसिलिटीजटा से इंडिया लोक को दे दउछि आउटसोर्सिंग रे. तो जहाँ भी किसी कस्टमर सर्विस रिलेटेड आम जो कस्टमर सर्विस रे कॉल करुचे तो सेटा सपोज इंडियन लोक को दिखाई ता द्वारा सेठी धर 100 लोक काम कर कस्टमर सर्विस रे से 100 जदि से यूएसए लोक काम करेंगे तांकर हाई सैलरी रहिबो. किंतु सेटा को सी जदि आउटसोर्सिंग कर दउचंती सेटा कम सैलरी रे माने इंडिया लोक कम सैलरी रे काम करिया पई राजी अछंती आ कम सैलरी से माने काम करिवे ता द्वारा तांकर भी लाभ होला. तांकर कंपनी गोटे जगह रहिला बट आउटसोर्सिंग रे तार जो एक्स्ट्रा जो काम गुड़िक सब गुड़िक से माने दे दउचंती काना एठी कॉस्ट एडवांटेज तांको मिल जिवो कम खर्च रे अधिक बेनिफिट पाई जिवे आ स्किल मैन पावर भी एठी पाइबे. सो बैलेंस माने ए जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एटा बीपीओ ताको कहा जाए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ता द्वारा कौन हम इट इज रेफर्स टू द प्रैक्टिस वेयर कंपनीज मोस्टली फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज आउटसोर्स
certain business operations or process to another company, often in the developing countries like India, and to reduce cost and improve efficiency. तो एटा तो ठीक अच्छी इंडिया रे आउटसोर्सिंग चली. देन इंडिया हैज ए लार्जर पोल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन. इंडिया रे देखा जाउची जे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन अधिक अछंती, जहाँद्वारा तांकर आउ किसी माने प्रॉब्लम होनी कहीं ना से माने आउटसोर्सिंग देदेले भी इंडिया को. इंडिया रे तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल बहुत अछंती. तो नॉर्मली आमर माने इंडिया रे देखो एते सारा लैंग्वेज वेरिएंस रही. तो जी जो एरिया रे थी आउ गोटे एरिया को गले ताको आमे धर ओडिया कहूचे, अदर कौन स्टेट को पळे गले आमे कथा कहि परिबा नै, कारण तांको लैंग्वेज धर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम केते सारा लैंग्वेज रहिलानी. तो ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶଟା ହିନ୍ଦୀ ତ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ହିନ୍ଦୀଟା ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି. ମାନେ ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ହେଡ୍ କରିବେ ତୁମକୁ. ତ ଇଂଲିଶଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ଚଳିବ. ଆଉ ସେମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଅଛନ୍ତି. ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ରିଜନ୍ ଫର୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଟୁ ଆଉଟସୋର୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ. इंडिया को से आउटसोर्स से कर इंडियन पीपुल इंग्लिश सहित वेल एक्वेंटेड अच्छा, इजिली से इंग्लिश से टॉक करेंगे. तो बोथ आर द आईटा ही तार एक्सप्लेनेशन. कहीं अदर कंट्रीज रे से इंग्लिश स्पीकिंग से भल ना, जहाँद्वारा से आउटसोर्सिंग अदर कंट्री को करेंगे ना. बट इंडिया रे बहुत लोग अच्छा वेल एजुकेटेड आ से इंग्लिश रे ही टॉक करेंगे. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन ए यार राइट आंसर हो. यही भाव में आज आम 25 क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करदे. तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी. वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. आउ कि सजेसन जदि दबार अच्छी भावुच ताले कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट कर मुझे देखला ट्राए करी से टाइप किसी बनवाई. आउ प्रीवियस क्लासेस वीडियो जदि देखी ना हो प्लेलिस्ट को जाकि विजिट करके देखिपार. थियोरी क्लासेस भी होती, एमसीक्यू क्लासेस भी होती, एंड एसएसबी लेक्चरशिप क्लासेस कंप्लीट होती, ओपीएससी रे कंप्लीट होती. देन अदर आमर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करा जायछि, सब प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट अच्छी चैनल विजिट करके देखिपार. तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा. से समस्त को थैंक यू. जय जगन्नाथ.